कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब अराइज होता है और एल्कीन्स के अंदर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं और उनका इजेड नोमेनक्लेचर कैसे अलॉट किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, इजेड नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड, फिर हम क्या पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड, फिर हम क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। तो पहले बताओ क्या बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड। देखो भाई, अब जो कार्बन आप एक बार एग्जांपल लें CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखो इस कार्बन को बनाने 4 बॉन्ड, तो मैं आपको वैसे पढ़ा रखा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो इसने अपना एक हाफ फील्ड यहां ओरिएंट कर रखा है, एक हाफ फील्ड यहां ओरिएंट कर रखा है और एक हाफ फील्ड यहां ओरिएंट कर रखा है, और जो pz इसका वो ऐसे, समझे बात। तो यहां तो ये भी हाफ फील्ड और हाफ फील्ड। अब यहां कौन आके जुड़ गया, हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, समझे बात। और यहां बताओ क्या हो गया, यहां बेटा क्या हो गया, एक कार्बन यहां हो गया और ऐसे नहीं है आपको, तो यहां कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड यहां बन गया। अब इसके पास क्या एक पीजेड, इसके पास क्या एक पीजेड। तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, 2 तो हाइड्रोजन से, 1 कार्बन से, और इसने भी 3 बॉन्ड बना लिए, 2 कार्बन से और एक कार्बन से, 2 हाइड्रोजन से। तो इसको अगर मैं साइड से देखूं, मैं इसको बेटा साइड से देखूं तो मुझे बताओ कैसे नजर आएगा ये, तो मुझे नजर आएगा, ये नजर आएगा मुझे, ये भाई बोर्ड की उस साइड है। ध्यान रखिए मॉलिक्यूल का प्लेन है भाई, ये ले रहा हूं, ये वाला प्लेन मॉलिक्यूल का भाई, समझे बात। ये क्या है, अबव द बोर्ड, हमारी तरफ ही, ये ऐसे ही ऐसे ही। अरे वही तो है, इसको मैंने सिर्फ, और यहां मेरे पास ये आ गया, ये अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो अब पीजेड कहां है, तो इसका ये है ना पीजेड भाई, नहीं आपको समझ में, बताओ। तो यहां पर बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल। अब मैं कहता हूं कि यहां पर भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। आप ये नहीं पढ़ते हो कि भाई जो रोटेशन है वो एसिटाइलिन में कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल होती है, लेकिन यहां पर नहीं होती। उसकी वजह क्या होती है, वहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो यहां पर जैसे एक था यहां पर था, तो वहां पर एक यहां भी होता है। तो अगर मान लिया मैंने इसको घुमा दिया, इस CH2 में से घुमा दिया, तो फिर अलग बताओ, अब अगर मैं इसको घुमा दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस CH2 ग्रुप को घुमा दूं मैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे, तो H और C, तो H ऐसे रहेंगे और ऐसे रहेगा। लेकिन मैंने इसको घुमा दिया, अगर मैं इसको ऐसे ले आऊं तो H तो क्या हो जाएगा, H ऊपर और H नीचे, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा मेरे पास, तो इसमें ओवरलैप नहीं हो पाएगा, तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा भाई, और डबल बॉन्ड खत्म हो तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इसीलिए यहां पर घूमना पॉसिबल नहीं होता। नहीं समझे, देखो ये बात आपके दिमाग में आता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो घूमता है, लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी घूमता है, डबल बॉन्ड भी ट्रिपल भी घूमता है, लेकिन डबल नहीं घूमता। उसकी वजह से सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, मान लिया क्या मेरे पास CH कार्बन CH, मैं बना एसिटाइलिन, तो वहां क्या होता है बताओ, वहां पर ये होता है, नहीं बात आपको पहले पड़ रही भाई, बताओ। यहां पर अगर आपने इसे घुमा भी दिया 90, तो अभी ये इससे ओवरलैप कर रहा है और ये इससे ओवरलैप कर रहा है। अगर आपने CH यूनिट को घुमा दिया ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों भाई, अगर मैं इस कार्बन को घुमा दूं, इस CH यूनिट को मैं ऐसे घुमाता रहूं, तो क्या होगा बताओ, तो ये इससे ओवरलैप कर जाएगा, इसका वर्टिकल भाई, जो फिलहाल ऐसा है ये ऐसे आ जाएगा, अभी ये इससे ओवरलैप कर रहे हैं और ये इससे,
लेकिन जब ये ऐसे है, इसको घुमाऊंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, अब इससे ओवरलैप हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अगर आपने घुमा दिया इसको, अगर आपने कार्बन को घुमा दिया 90, तो क्या हो जाएगा, तो CH, ये तो ऐसे ही रखो, इसको घुमाओ, इसको बेटा ये ऐसे है मेरे पास, ये H बताओ। लेकिन इसका ये कैसे हो गया, अब इसका ऑर्बिटल कैसा हो गया, ऐसा हो गया, इसका ऑर्बिटल ऐसा है, इसका ऑर्बिटल ऐसा, तो ओवरलैप पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए। और ये स्पीशीज भी क्या होगी, अनस्टेबल। नहीं आपको, अरे भाई स्पीशीज क्या होगी, अनस्टेबल नहीं, क्या ये ऊपर से नीचे है, ये ऐसे है, तो मैं ओवरलैप नहीं होगा, इसीलिए स्पीशीज अनस्टेबल है। तो इसलिए यहां पर बताओ क्या हो जाएगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहां पर भाई, बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा बताओ, यहां पर बैरियर क्या आ जाएगा, बहुत बैरियर। तो इसलिए हमको पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट साइड वाइज ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, इजंट इट। बताओ ये बेटा कोई, ओके वेरी गुड। तो यहां पर भाई साइड वाइज ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, लेकिन तो इसलिए, तो इस वजह से आपको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिक्स रहता है, इसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैरियर बहुत ज्यादा होगा इसका, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। आगे आपको ये, तो इसीलिए इससे मैं आपको बताऊं फिर, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड। तो यहां पर फिर भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी अराइज होती है। आपको वैसे कैसे, ये ऐसे देखो, अगर मान लिया हमारे पास सारे ग्रुप सेम है, मेरे पास ये भी क्या है बताओ भाई, मेरे पास क्या है, ए बी, मतलब ए बी, सॉरी सारे मेरे पास ए हैं, वो तो सारे मेरे पास क्या है भाई, ए है, तब तो पॉसिबिलिटी है नहीं भाई, इनको मैं कैसे फ्लिप करूं, कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरे पास भाई एक भी बी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तब आइसोमर नहीं बनेगा भाई, क्योंकि चारों साइड इक्विवेलेंट है, बी आप कहीं लगा दो एक ही चीज बनेगी। लेकिन अगर एक और भी लगा दिया ना मैंने, और अलग अलग एटम पे, अगर मैं दोनों भी यहां लगाता हूं तब भी नहीं बनेगा कुछ, इसके भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्यों इनको फ्लिप करो कुछ नहीं बनेगा भाई, नहीं आपको। लेकिन अगर मान लिया मेरे पास दो भी है और इस पे अपोजिट है, मतलब एक भी यहां है और एक भी यहां है, बताओ, तो बोलो भाई, तो यहां पर दोनों भी क्या है, अपोजिट, इसको हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। जब सेम ग्रुप क्या अपोजिट साइड, उसको बोलेंगे ट्रांस। और अगर सेम ग्रुप बताओ क्या हमारे पास, बताओ अगर सेम ग्रुप तो मेरे पास क्या है, सेम साइड, तो बताओ क्या बोले इसको, सिस बोलेंगे। बात आपको पहले पड़ेगी, नहीं है आपको, तो सिस ट्रांस। अच्छा अगर आप दोनों एक साइड कर दिए तब ये पॉसिबिलिटी नहीं, देखो यहां पर देखो बी, हालांकि ये आइसोमर तो ये भी है, अगर मैं ओवरऑल देखूं ना तो तीनों आइसोमर आपस में, इसमें भी क्या है बताओ, बोलो भाई। लेकिन ये पता ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या हमारा ये स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये क्योंकि देखो यहां पर तो भाई इसका तो क्या फॉर्मूला हो गया, CAB, ये भी क्या है CAB, लेकिन क्या क्योंकि CA2B2, तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो ये आपस में क्या हो गए, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर, लेकिन आपस में क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, लेकिन वो डिफरेंट कार्बन पे, इस पे नहीं है आपको, ये बताओ पक्का आ गया, वेरी गुड। अब आपको हो गया हम कहें, चलो इसको सिस ट्रांस बोल देंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री, इसको इस कॉन्सेप्ट को इसके इलस्ट्रेशन के लिए नहीं भाई, आप थोड़ा देखो कि यहां पर हम इनका नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो यहां पर हमारे पास क्या बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। तो हमारे पास क्या, पहले मेरे पास क्या बताओ भाई, सिस आइसोमर, फिर बताओ मेरे पास क्या है, ट्रांस आइसोमर। तो यहां पर दोनों मिथाइल क्या है, बोलो भाई। अगर हमारे पास क्या हो, डाया सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अगर मेरे पास क्या हो भाई, डाया सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो ना, तो क्या करना आपने, तो देखो सेम ग्रुप है मिथाइल मिथाइल, ये सेम साइड है, तो सिस बोल लो, अपोजिट क्या बोल दो, ट्रांस बोल दो। आगे आपको, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हमारे पास भाई एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, तो हम क्या बोले, दिक्कत होगी ना हमारे पास, ये एक से ज्यादा मेरे पास क्या हो, डबल बॉन्ड हो, या हमारे पास मिक्स्ड क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जांपल
अगर मैं ये कह दूं कि बताओ मेरे पास क्या है, यहां बताओ मेरे पास क्या मिथाइल, यहां मेरे पास H है, यहां मेरे पास Br है, यहां बताओ मेरे पास क्या Cl है। अब तो यहां पर सारे क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, नहीं है आपको। तो अब सवाल ये उठता है इनको हम भाई सिस ट्रांस बोलना इतना रैशनल नहीं लगता भाई, है ना सर, बोले कैसे कि भाई, ठीक है। तो बेटर यहां पर क्या होगा, आप सिस ट्रांस लेबल यहां भी लगा सकते हो हालांकि, लेकिन उससे बेटर आप यहां पर ZE लेबल लगाओ। क्या लगाओ, आपको ZE लेबल क्या होता है, आपको ZE लेबल यहां पर क्या होता है, देखो सिस ट्रांस, इसको ZE बोलेंगे, समझो। Z का मतलब क्या होगा, सिस के लिए आप कहोगे, सिस बोलने कैसे यहां पर, सिस तो बोल सकते, इसमें होता है जो आपने क्या बोलते हैं चान इनगोल्ड और प्रिलोग रूल अपने पढ़े थे ना, जब आपने RS नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा था, तो आपको पता है भाई कि प्रायोरिटी कैसे असाइन करते हैं ग्रुप्स को। तो प्रायोरिटी असाइनमेंट वाला रूल यहां भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्या करो, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन के ऊपर क्या करो, आप प्रायोरिटी असाइन करो भाई। तो इसके दोनों के ऊपर 1-2 प्रायोरिटी और यहां भी 1-2 प्रायोरिटी। तो यहां पर क्या करो, 1-2 प्रायोरिटी। तो यहां पर 1 किसको मिलेगी, इसको, ये मिलेगी इसको 2 प्रायोरिटी। और BrCl में क्या मिलेगी, इसको 1 प्रायोरिटी, इसको मिलेगी 2 प्रायोरिटी, है ना। तो 1-2 प्रायोरिटी, 1-2 प्रायोरिटी। तो इसमें देखो, देखो इसमें हाई प्रायोरिटी वाले किस साइड है, हाई प्रायोरिटी दोनों सेम साइड है, तो इसको हम बोलेंगे Z। क्या बोलेंगे इसको, Z से, सही समझे बात। और अगर मेरे पास भाई ये BrCl यहां पर होता तो यहां Cl और यहां मेरे पास क्या होता, Br, तब अब तो क्या, अब मेरे पास हाई प्रायोरिटी वाले क्या है, अपोजिट, तो इसको बोलेंगे ट्रांस या E। लेकिन सिस ट्रांस वजह से बोलना सही लगता है यहां पर, तो बेटर यहां पर क्या है, आप क्या बोलो, ZE बोलो, यानी काउंटर पार्टी ये आगे। आपको ये बताओ, फॉर एग्जांपल देखो, ये बताओ क्या होगा मेरे पास, यहां पर इसको बोलो 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2, तो 1 प्रायोरिटी वाले क्या है, अपोजिट, तो क्या है सिस ट्रांस E होगा। आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। आप इसका ऐसे करो भाई कि सिस ट्रांस ZE, क्या सिस ट्रांस ZE, ओके। तो ये क्या है, ये क्या शब्द हो, ये सर मैंने तो ऐसे याद किया था, सिस ये ऐसे तो ऐसे चले, सिस हाँ और ट्रांस ई, हाँ ठीक हो, इसको आगे कोई क्या है, ट्रांस नहीं, क्या ये, अच्छा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, अपोजिट, हाई प्रायोरिटी वाले क्या है, अपोजिट साइड, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस है तो ई ही, ओके। हाई प्रायोरिटी वाले क्या है, सेम साइड, तो क्या है, सिस है, तो क्या होगा, Z। आसान है मुश्किल हुई, ओके। तो ऐसे भैया आप इनको लेबल कर सकते हो, आसान नहीं है आपको, गुड। और इससे मल्टीपल बॉन्ड हो उनको भी आप लेबल कर सकते हो। अगर हमारे पास एक से ज्यादा हमारे पास क्या बताओ भाई कार्बन हो, तो दिक्कत क्या है, नहीं है आपको उसमें, इसको भी लेबल कर दियो कि कौन से नंबर पे है ये, 2Z मान लीजिए, कौन सा दूसरा बॉन्ड, इस पे देख लो भाई, 4 ग्रुप इस पे होंगे, एक इस पे होगा, इसको पूरा ग्रुप मान लियो फिर, नहीं आपको उसमें। तो ऐसे हम भाई इनको मल्टीपल ग्रुप से लेबल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप बताओ भाई, अच्छा ये बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ना एल्कीन के, ठीक है। अच्छा उनका नंबर और देख लो आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स विद 2 और मोर डबल बॉन्ड्स, नहीं अटक कोई। तो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर एल्कीन में अगर 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो ना, तो आप कैसे उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओगे, तो यहां पर तरीका ये होता है। तो देखो हम 2 कैटेगरी बनाएंगे, एक तो डबल बॉन्ड के एंड सिमेट्रिकल हो और एक डबल बॉन्ड के एंड्स क्या हो, अनसिमेट्रिकल। वैसे ही अगर मान लिया सिमेट्रिकल एंड है तब कितने, और अनसिमेट्रिकल एंड है तब कितने। अगर एंड क्या है भाई, अगर हमारे पास कोई एल्कीन है और उस एल्कीन में एंड्स कैसे हैं बताओ, अनसिमेट्रिकल, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर मेरे पास आएंगे 2 की पावर n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अनसिमेट्रिकल एंड हो तो आएगा मेरे पास 2 की पावर n,
आ गया आपको? बोलो भाई। यानी अगर किसी में क्या है 3 डबल बॉन्ड है, या बताओ किसी में 4 डबल बॉन्ड है, तो क्या है मेरे पास? बताओ 2 की पावर, किसी में 1 डबल बॉन्ड हो तो 2 आएंगे। आ गया आपको? एन यहाँ पर क्या, एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है भाई। अब बताओ क्या हमारे पास? और व्हेन एंड्स आर सिमेट्रिकल, और अगर एल्किन में एंड्स क्या हो सिमेट्रिकल, तब अगर एन इवन हो ना, क्या बेटा एन इवन हो, तब तो क्या फॉर्मूला होगा? 2 की पावर n माइनस 1 की पावर 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला। अगर किसी में 3 डबल बॉन्ड है तो नहीं, सॉरी, अगर सिमेट्रिकल एंड है, अगर मॉलिक्यूल की सिमेट्रिकल क्या है एंड है, और उसमें 2 डबल बॉन्ड है, कितने? तो यहां पर क्या 2 माइनस 1, 2 आ गया, और यहां पर 2 बटा 2, 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0, तो क्या मेरे पास? बताओ 1 आ गया यहां से, तो 2 और 1 3, तो मेरे पास कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे? 3। हाँ, और अगर सिमेट्रिकल एंड हो लेकिन नंबर कैसा हो, कार्बन सॉरी डबल बॉन्ड का नंबर क्या ओड हो, तब तो मेरे पास कहेंगे, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n बाई 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 बाई 2। बात आपको पहले पड़ गई? ये फॉर्मूला। हाँ, आ गया आपको? अच्छा तो इसका बताओ आप नाम कैसे रखोगे? देखो जब हम यहां पर देखें, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? बताओ हम क्या बोलेंगे इसको? आप यहां पर देखो, एक यहां से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है यहां पर भाई। अरे बोलो, लेकिन डबल बॉन्ड है कहां पर? 2 पे है, तो हम क्या बोलेंगे? 2 पे ये बताओ क्या हाई प्रायोरिटी, सॉरी 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी, और यहां क्या मिलेगी? बीआर को क्या मिलेगी? 1 प्रायोरिटी, इसका मिलेगी 2 प्रायोरिटी। अरे भाई इसे क्या मिलेगी? पहले इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखो, इसे क्या मिलेगी? 1 प्रायोरिटी, इसको मिलेगी 2 प्रायोरिटी, इसको मिलेगी 1 प्रायोरिटी, और इस पूरे ग्रुप को मिलेगी 2 प्रायोरिटी। तो हम क्या बोलेंगे? हाई प्रायोरिटी वाले अपोजिट है, तो हमारे पास क्या है? ट्रांस है, ई है, तो हम क्या बोलेंगे? 2e, 1 2 पे क्या है? ई, 4 पे क्या है मेरे पास? ई आएगा, तो 2e 4e लिख के और 3 ब्रोमो हेक्स 2 4 डाइन बोल दो इसको। क्या? हाँ बिल्कुल। तो यहां पर, अरे यहां पर नंबर ऑफ आइसोमर आपने नहीं बताने ना, सिमेट्रिकल एंड कहां पर? यहां पर ना, अरे यहां पर बी आर है यार, नहीं बात आपको पहले पढ़ रहे? अरे वो पूरे मॉलिक्यूल के सिमेट्रिकल एंड होते हैं, यहां पर आपने सिर्फ नंबर नोट, वो तो नंबर के लिए था, नहीं बात आपको पहले पढ़ रही क्या? तो 2 पे भी और 4 पे भी क्या ई आएगा। आ गया आपको ये? बताओ। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।